हेलो पीपल। आई होप कि आप सबका लॉकडाउन अच्छा जा रहा होगा एंड ऑल योर फैमिली मेंबर्स आर वेरी वेरी सेफ। तो आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो है कि हम लॉकडाउन में कुछ प्रोडक्टिव करें, कुछ ऐसा करें जिससे हम अपने घर वालों को इमोशनली और फाइनेंशियली हेल्प कर सकें। तो इन सब का ना एक ही सोल्यूशन है कि हम एक वर्कोहॉलिक मेंटालिटी डेवलप करें। तो ये वर्कोहॉलिक मेंटालिटी होती क्या है? इस लॉकडाउन में हमारे पास एक परफेक्ट टाइम है जब हम खुद के लिए काम कर सकते हैं, खुद के लिए कमा सकते हैं, दूसरों के लिए नहीं। जॉब्स में हम 9 घंटे काम कर सकते हैं, उसमें हम किसी और के लिए काम कर रहे हैं। मगर जब हम लॉकडाउन में हैं, खुद के लिए काम कर सकते हैं तो हम 2 घंटे भी नहीं कर सकते। मैं देख रहा हूँ कि सब चिल कर रहे हैं, नेटफ्लिक्स amazon की स्टोरीज डाल रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं कि मैंने ये सीरीज खत्म कर दी। तो ये कोई नहीं डालता कि मैंने आज ये बुक खत्म कर दी, मैंने आज ये स्किल सीखने की कोशिश करी। सबको लग रहा है कि ये रिलैक्सेशन टाइम है, हमको रिलैक्स करना है बढ़िया तरीके से। मगर ये बिल्कुल भी वो टाइम नहीं है जब आप रिलैक्स कर सकते हो। आपको बहुत जल्दी ये चीज़ रियलाइज होने वाली है और मैं आपको अभी रियलाइज करवाना चाहता हूँ ये चीज़ें। तुम्हें नहीं पता कि आगे कैसा टाइम आने वाला है, कितनी जॉब्स जाने वाली हैं, कितने बिजनेसेस डूबने वाले हैं, कितनी सुसाइड्स होंगी, कितने डिप्रेशन केसेस होंगे। यूएसए ने अकेले 6 करोड़ जॉब से ज्यादा निकाल दी हैं। तो इंडिया में तो क्या ही हाल होगा। और बिजनेसेस किसके खराब होंगे? आपके और मेरे। जॉब्स किसके घर से जाएंगी? आपके घर से और मेरे घर से। तो एक्शन किसको लेना पड़ेगा? आपको और मेरे को। मैं ऐसे ही अपने किसी दोस्त से बात कर रहा था, तो उसने बोला कि अभी मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ, क्योंकि आगे का मुझे कुछ नहीं पता। क्या होगा, क्या सिचुएशंस होंगी, या तो बहुत खराब हो सकती हैं या ठीक होगा तो बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। मैंने उसको बोला, भाई दोनों की तैयारी कर ले। अगर तुझे पता है कि इन दोनों चीजों में से कोई एक ही होगी तो दोनों की तैयारी कर ले। क्या दिक्कत आ रही है कि तेरे पास इतना टाइम नहीं है या तू इतना सोच नहीं सकता? आपको ना चींटियों की मेंटालिटी बताता हूँ, एंट्स की। आपने कभी एक चींटी को आराम करते हुए देखा है कि वो बैठ के बात कर रहे हो? क्यों नहीं? क्योंकि उनको पता है कि आगे विंटर्स आने वाली हैं, आगे बुरा टाइम आने वाला है। तो वो आज काम करती हैं, चलती रहती हैं, खाना कलेक्ट करती हैं, काम करती हैं, काम करती हैं, काम करती हैं। किसी का बाप उन्हें नहीं रोक सकता काम करने से, क्योंकि अगर सर्दियां आ गई तो खाना नहीं मिलेगा। तो ऐसे रिसेशन आ गया ना, तो पैसा नहीं मिलेगा। तो एक छोटी सी चीज, अगर छोटी सी चींटी अगर ये समझ सकती है, तो हम क्यों नहीं समझ सकते? आपको 45 प्लस रूल बताता हूँ। एक एक एवरेज बंदा 45 आवर्स काम करता है पर वीक। तो वो अपना सिर्फ रोजगार चला रहा है, सिर्फ अपने लिए एक लाइफ लिविंग कमा रहा है बस, और कुछ नहीं कर रहा। मगर अगर वो 45 प्लस आवर्स काम करता है तो वो अपनी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। मगर इंडिया की क्या दिक्कत है? इंडिया में एक एवरेज बंदा 40 आवर्स भी काम नहीं करता, 40 आवर्स भी नहीं। यूएसए में एक एवरेज मिलियनियर ना 92 आवर्स पर वीक काम करता है, 92 आवर्स। तो हम क्यों नहीं कर सकते? अप्रोक्सीमेट डबल काम करते हैं हमसे पर वीक। और हम क्या बोलते हैं कि हम थक गए, हमें ब्रेक चाहिए, हम थक गए, हम हॉलीडेज पे जाना चाहते हैं। यार ये लॉकडाउन ना हमारे लिए एक ब्रेक की तरह है। हम बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए थे अपनी लाइफ से। 365 डेज होते हैं पूरे साल में, उसमें से 100 वीकेंड्स हो जाते हैं, बचे 265। उसमें से 50 नेशनल हॉलीडेज, बचे कितने? 215। आधी जिंदगी हमने काम ही नहीं करा, फिर भी हम थके हुए हैं। और ब्लेम क्या होता है? हमने कुछ जिंदगी में कमाया नहीं, या जिंदगी हमसे अनफेयर है, या कुछ हुआ नहीं जिंदगी में। कैसे हो जाएगा? आप सोचो, ऐसी एक कौन सी स्किल है, कौन सी ऐसी एक चीज है जो आप सीख जाओ तो आपकी इनकम ना बिल्कुल डबल हो जाए? सोच तो सकते हो, और आपका दिमाग आपको पक्का जवाब देगा। तो वो सीखो, एक रीजन बनाओ ना वो स्किल सीखने का। अब आपको बताता हूँ, भगत सिंह और सुखदेव का नाम सबने सुना होगा। तो उनको शुरू में पार्लियामेंट के अंदर बॉम्ब फेंकने की उनको ड्यूटी मिलनी थी, मगर चंद्रशेखर आजाद जी को नहीं मिली थी। तो वो गए, उन्होंने बोला कि ये ड्यूटी मुझे चाहिए।
तो जो ड्यूटी दे रहे थे उन्होंने बोला कि तुमको अंग्रेजी नहीं आती है, तुमको इंग्लिश नहीं आती है, तो वहां पे इंग्लिश रिपोर्टर्स होंगे, तुम उनको क्या जवाब दोगे? तो उन्होंने बोला कि मैं सीख जाऊंगा, मगर बम साला मैं ही फेंकूंगा पार्लियामेंट में। 15 दिन के अंदर अंदर उन्होंने ऐसी इंग्लिश सीख ली, और वहां जाके उन्होंने अपना काम किया और रिपोर्टर के सामने इंटरव्यू भी दिया। तो अगर वो 15 दिन में इंग्लिश सीख सकते हैं, तो हम क्यों नहीं सीख सकते कोई स्किल? एवरी स्किल इज लर्नेबल। हर स्किल जो है वो सीखी जा सकती है। आप ये सोच के करो कि मुझे बस ये स्किल और सीखनी है, अगर मैंने ये सीख ली ना, तो इसके बाद मेरी इनकम डबल हो जाएगी। ये मोटिवेशन रखो। हमारा जो दिमाग होता है ना, वो एक नंबर का हरामखोर होता है। आपको वो उतना ही बताएगा जितना आप उससे पूछोगे। अगर आप बोलोगे कि भाई मुझे बता कि मैं 5,000 पर महीना कैसे कमाऊं, तो वो बताएगा। मगर वो ये भी बताएगा कि 5 करोड़ पर महीना मैं कैसे कमाऊं। तो अब ये क्यों नहीं पूछते कि मैं लॉकडाउन में पैसे कैसे कमाऊं, कैसे अपने घर वालों की हेल्प करूं? क्या मजा आ जाएगा यार, अपने पापा को जाके बोलोगे कि पापा टेंशन मत लो, मैं और आप इस दौर में साथ है, इससे साथ गुजरेंगे, और मैं आपकी हेल्प करूंगा या करूंगी। कितना प्राउड फील होगा आपके पापा मम्मी को। मैंने अपने दोस्त को ना, ऐसे ही मैं उसको समझा रहा था ये सब कुछ, तो मैंने उसे एक तरीका बताया जिससे आप पैसे कमा सकते हो। तो वो कहता कि भाई मैं खुश हूँ, मैं 30,000 रुपये महीना कमा लेता हूँ पर महीना, पार्ट टाइम जॉब से। तो मैंने उसको बोला कि भाई जॉब्स नहीं रहेंगी। कहता मैं खुश हूँ। मैं कहा भाई पापा की हेल्प, मैं खुश हूँ। मैं कहा भाई ठीक है भाई, रह ले फिर खुश। तो अब ऐसे लोगों को तो हम बना नहीं सकते, मगर 100 में से कोई 10 लोग तो होंगे जो मेरी बात को समझेंगे और आज आज से ही काम करना शुरू कर देंगे। पापा की हेल्प में खुश मैं रह सकता हूँ। अगर आपका कोई टारगेट ही नहीं है, तो आप इसमें हिट कैसे करोगे? कोई टारगेट तो बनाओ। एक पेपर पे ना, एक अभी एक काम करना है, इस वीडियो को सुनने के बाद एक पेपर लेना, उस पे अपने 20 गोल्स लिख देना, और सबसे इंपॉर्टेंट गोल को ना गोला मार देना। उसके बाद एक और पेपर लेना, उस पे 20 सॉल्यूशंस लिख देना कि मैं इन 20 गोल्स को कैसे पूरा कर सकता हूँ। इसको बोलते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। ऐसी ऐसी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। मैं इतना ही बोलूंगा कि यार समझ जाओ, अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है। एंटरटेनमेंट होना चाहिए, ब्रेक होना चाहिए, मगर काफी ब्रेक हो गया यार। अब सोचते हैं कि आगे क्या करें, जो आगे आने वाला है उसके बारे में सोचते हैं। और मेनली मैं टारगेट कर रहा हूँ यूथ को, क्योंकि अब सारे कॉलेजेस के, ऑलमोस्ट सारे कॉलेजेस के सेमेस्टर्स खत्म हो गए हैं, पेपर्स भी नहीं हो रहे, फ्री हो आप। तो हेल्प करो अपने घर वालों की यार, फाइनेंशियली और इमोशनली। तुम्हें अंदर से खुद पता है कि तुम्हें जॉब्स नहीं मिलने वाली आगे। बहुत कम लोग होंगे जिन्हें जॉब्स मिलेंगी आगे। जॉब्स ना डिग्री वालों को नहीं मिलेंगी, जिनके पास स्किल्स हैं उनको जॉब मिलेंगी। तो वो रिसर्च करो, ढूंढो गूगल पे कि अभी क्या जो इंडस्ट्री है, कौन सी ऐसी इंडस्ट्री जो अभी बूम पे चल रही है, जिससे लोग लॉकडाउन में भी पैसा कमा रहे हैं। 2 साल है तुम्हारे पास, 2 साल तक ये रिसेशन रहने वाला है। तुम कुछ भी कर सकते हो उस टाइम में, कुछ भी। तो उठो, खड़े हो और काम करो। यही यही टाइम है भाई, बिल्कुल करेक्ट टाइम है ये सब कुछ करने का। और घर वाले ऐसा बोले कि यार तू ना होता ना तो बहुत मुश्किल हो जाता, तू ना होता, अगर तू हेल्प ना करता तो ये दौर से गुजरना बहुत मुश्किल हो जाता। तो उठो, मेक देम प्राउड, और काम करना शुरू करो। चीयर्स गाइस, बाय बाय। मेरे पास इतना ही है आज बोलने को। आई होप कि आप सब इस पे काम करेंगे, इसके बारे में सोचेंगे। चीयर्स, बाय बाय।